हकीकत यह है कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत बुरी है, लेकिन इतना डरावना किरदार एस्टेब्लिशमेंट ने पहले कभी अदा नहीं किया जो 2024 में किया। तो इन दो चीजों को मिलाने वाले लोग बारीक वारदात डाल रहे हैं, मैंने आपके सामने रख दिया। एक और दो चीजें मिलाई जाती हैं। ये कहा जाता है कि जी नवाज शरीफ ने भी तो जेल काटी है, जरदारी ने भी तो जेल काटी है, तो इमरान खान भी तो जेल काट रहा है। तो इमरान खान की जेल में जनाब उनकी मुलाकात भी हो जाती है। इमरान खान को जेल में ये भी मिला हुआ है, वो भी मिला हुआ है। ओ भाई, कख नहीं मिला हुआ। जेल के अंदर इमरान खान साहब को जो सहूलतें हैं ना, वो उन सहूलतों का 10% भी नहीं है जो जरदारी और नवाज शरीफ को मिली हुई थी। इमरान खान जिस सेल के अंदर बंद है ना, नवाज शरीफ और जरदारी ने शायद अपनी जिंदगी में एक दिन भी ऐसे सेल के अंदर नहीं गुजारा हुआ। छोटे से सेल के अंदर 6x8 के सेल में इमरान खान साहब बंद है, उसके अंदर ही उनकी पूरी जिंदगी है। लग्जरी उनकी ये है कि उन्हें सिर्फ किताब मिल जाती है पढ़ने के लिए, जबकि जरदारी और नवाज शरीफ का किताब के साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक ही नहीं है। उन्हें तो और बहुत कुछ चाहिए होता है जो सारा कुछ उन्हें मिल जाता था। यानी नवाज शरीफ साहब के लिए एसी तक लगा हुआ था जेल में, और जेल से मुल्का जो स्वीट्स होते हैं जिनके अंदर एक क्लास होती है जो मिलती है लीडर्स को, वो इन दोनों को मिलती थी। और इन दोनों का रिकॉर्ड है कि चंद महीनों से ज्यादा ये कभी भी जेल नहीं काट सके। ये हमेशा बीमार हो जाते थे और मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर ये अस्पतालों में और बेहतर जगहों पे शिफ्ट हो जाते थे। ये इन खानदानों का और इनकी जमातों का रिकॉर्ड है। इमरान खान पाकिस्तान का वो वाहिद लीडर बनता चला जा रहा है जो जेल के अंदर ही पड़ा हुआ है और एक दिन भी अस्पताल दाखिल नहीं हुआ, एक दिन भी बीमारी का बहाना नहीं बनाया। तो ये भी फर्क जमीन और आसमान का है। इन दोनों चीजों को इकट्ठा करके कुछ लोग कार्रवाई डालते हैं, कुछ लोग गेम डालने की कोशिश करते हैं और साबित करना चाहते हैं कि इमरान खान और ये बाकी लोग एक जैसे हैं। एक और चीज के ऊपर कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान का वो मीडिया जो इमरान खान का नाम नहीं चला सकता, वो मीडिया जो नेतन्याहू और मोदी की तस्वीर तो दिखा सकता है, इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखा सकता। पाकिस्तान का वो मीडिया जो पाकिस्तान के दुश्मनों को तो सुनवा सकता है, उनके बयान सामने ला सकता है, लेकिन इमरान खान का बयान सामने नहीं ला सकता। उस मीडिया के लोग जब ये आपसे बार बार डिमांड करें कि इमरान खान ने अभी तक ट्वीट क्यों नहीं किया इसराइल के बारे में, तो फिर आप समझें कि ये मुनाफकत हो रही है। चले फर्ज करें इमरान खान ने अभी ट्वीट नहीं किया, या हो सकता है 1-2 दिन में उनकी फिर मुलाकात है, वो फिर दोबारा कोई ट्वीट कर दें, उनका स्टेटमेंट कोई ईरान के बारे में भी बाहर आ जाए। हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए। लेकिन मामला यह है कि जो माजी के इमरान खान साहब के जितने बयानात हैं जो उन्होंने इसराइल के खिलाफ दिए हैं, या वो बयानात इमरान खान साहब के जो उन्होंने फलस्तीनियों के हक में दिए हैं, वो तमाम बयानात क्या पाकिस्तान का मीडिया आज दिखा रहा है? या पाकिस्तान का मीडिया उस वक्त दिखा पाया जब जेल से बैठकर इमरान खान साहब ने वो बयानात दिए? आज सारे मीडिया को बहुत जल्दी है कि इमरान खान का बयान क्यों नहीं आ रहा। मीडिया से मैं एक सवाल करता हूं कि इमरान खान ने पिछले जो 10 बयानात दिए हैं उनमें से कितने हैं जो आपने अपने चैनल्स के ऊपर चलाए और सुनवाए? नहीं सुनवाए ना, नहीं चलाए। तो फिर आप ये मुनाफकत क्यों करते हैं कि उसका बयान आपको हर हाल में चाहिए? जो लोग बाहर फिर रहे हैं उनके बयानात आपको नहीं चाहिए। वजीर आजम से बयान का नहीं पूछते, आर्मी चीफ से बयान का नहीं पूछते, आप नवाज शरीफ से बयान का नहीं पूछते, आप जरदारी से बयान का नहीं पूछते, इन बाकी लोगों से आप नहीं पूछते कि तुम्हारा बयान क्या और तुम क्यों नहीं बयानियां दे रहे हो, तुम क्यों नहीं बात कर रहे। इमरान खान से पूछते हैं। तो ये भी एक तरह की मुनाफकत है जो पाकिस्तान में की जा रही है। और अब नाजरीन, जो फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, इसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ में एक मायूसी पैदा हुई है। स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी और उन्हें लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तान के साथ कोई बात करेगा तो वो इमरान खान साहब के हवाले से जरूर बात करेगा कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। लेकिन वो बातचीत शायद नहीं हुई या वो रिपोर्ट नहीं हुई अभी तक। हो सकता है आने वाले दिनों में रिपोर्ट हो जाए। तो मामला वही है जो इमरान खान साहब ने कहा था। इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे इंसाफ सड़कों पे मिलेगा, क्योंकि अदलिया की जो हालत हो गई है वो आपके सामने है। बैन अवी प्रेशर जहां से लगता था कि आएगा कि जनाब पाकिस्तान में इंसाफ किया जाए, वो सूरत हाल भी आपके सामने है। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब को सड़कों पे ही इंसाफ मिलेगा। क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ सड़कों पर निकल के इमरान खान साहब को इंसाफ दिलवा पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो अब मेरे ख्याल में उठाने का उतना फायदा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लीडरशिप ने बार बार मौका जाया किया। स्पेशली अली अमीन गंडापुर साहब ने 2 मरतबा एक ऐसे मौके को जाया किया जिसमें इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर बड़ी तहरीक चलाई और बड़ी कोशिश की थी। लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले थे, बहुत बड़ी तादाद में आए थे, लेकिन वो मौका जाया हुआ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है
वो एक मरतबा फिर कोशिश तो कर रही है कि एहतजाज का मोमेंटम बनाए, और जितने लोगों को एस्टेब्लिशमेंट ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, इतने अरसे में बाहर आ जाएंगे, चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं, वो सारे लोग अब एस्टेब्लिशमेंट से भी बहुत मायूस हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें फिर से धोखा दिया है। जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा रूम मिला, उनके थोड़े से ताल्लुकात जो है वो अमरीकी इंतजामिया के साथ कुछ थोड़ी बातचीत बनी, को मुलाकात का माहौल बन गया। दूसरा, जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो इंडिया की लड़ाई के बाद थोड़ा सा कुशन मिला, तो फौरी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट का रवैया बदल गया। अब उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं है, या फिलहाल जब तक कि वो मुश्किल में नहीं आते, या फिलहाल जब तक कि वो फंस नहीं जाते, तब तक वो ये धोखा जारी रखेंगे। ये बज़ाहिर दिखाई दे रहा है। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्होंने उम्मीद बांधी हुई थी कि एस्टेब्लिशमेंट को हम राजी कर लेंगे, उन्हें एक बड़ा झटका लगा है जो मफामती ग्रुप था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो तहरीक इंसाफ के पास अब मुज़ामत के अलावा कोई और रास्ता बाकी नहीं है। और मौजूदा हुक्मरानों में तो जमहूरियत इतनी है बेचारों में कि बिलावल ने ट्वीट करके, आपको हैरत होगी वैसे, हालात इनके ये हैं कि आर्मी चीफ ने अमेरिका में जो तकरीर की, उस तकरीर में हुक्मरानों को कुत्ते से तशबीह दी। जैसे उन्होंने कहा कि अगर कोई डॉग भी आपके ऊपर, वहाँ पे एक सहाफ़ी है वो रिपोर्ट कर रहे थे, अगर कोई डॉग भी आपके ऊपर हुक्मरान है और वो अच्छे काम करता है तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो कुत्ते के साथ एक हुक्मरान को तशबीह देना आर्मी चीफ की जानिब से, इसके बावजूद मौजूदा हुकूमत का बिल्कुल खामोश रहना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आर्मी चीफ कुछ और भी अगर कह देते इस हुकूमत को या किसी भी हुकूमत को, तो इन्होंने बिल्कुल नहीं बोलना था। सियासतदानों की जितनी मर्जी तौहीन हो, हुक्मरानों की जितनी मर्जी तौहीन हो, जूते पॉलिश जारी रहने चाहिए, क्योंकि इनको समझ आ गई है कि जब तक ये जूते पॉलिश करेंगे, इक़्तिदार की हड्डी इन्हें मिलती रहेगी। और जो हड्डी डालता है और जिसको हड्डी डालता है, फिर उसको वो वही समझता है जो आर्मी चीफ साहब ने कह दिया। अब मामला ये है कि इसके बावजूद किसी की गैरत नहीं जागी, और क्या किस्मत है बेचारे शहबाज शरीफ साहब की। कहीं से एक खिताब आ जाता है, कहीं से दूसरा खिताब आ जाता है, और इन्हीं खिताबात के बीच में वो चुप करके सर फेंक के जनाब इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, और किसी लम्हे भी उन्हें गुस्सा नहीं आता, किसी लम्हे भी उनकी गैरत नहीं जागती। अब एक तो होगी ये चीज़। दूसरा, बिलावल जरदारी और पीपल्स पार्टी, यानी बिलावल जरदारी जो है वो फील्ड मार्शल का जो मुलाकात वाला मामला है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसकी खुशखबरी कौम को अपने ट्विटर पे सुना रहे हैं। ये वो सियासी पार्टी है जिसकी लीडर ये कहा करती थी कि फ़ौज का सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, फ़ौज का अपने काम के अलावा कोई काम नहीं है, ये खारजा पॉलिसी के मामला, दाखिला पॉलिसी के मामला और इंतज़ामी मामला के अंदर फ़ौज को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आज उसी खातून बेनज़ीर का बेटा बिलावल जरदारी वो मुबारकबादें देता है, वो खुशखबरियाँ कौम को सुनाता है कि फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर के साथ मुलाकात हो रही है। आप अंदाज़ा कर लीजिए, ये ज़हनी तौर पे तस्लीम कर चुके हैं कि इन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर इक़्तिदार के मज़े लेने। पीपल्स पार्टी ने भी ये तय कर लिया है, PMLN ने भी ये तय कर लिया है। अब इनके बीच में मुकाबला अवामी हमायत का नहीं होगा, इनके बीच में मुकाबला नहीं होगा कि कौन अवाम की कितनी हमायत इकट्ठी करता है। इनके बीच में मुकाबला हमेशा ये रहेगा कि कौन कितने अच्छे जूते पॉलिश करता है। जो जितने अच्छे जूते पॉलिश करेगा उसके वफाकी हुकूमत बनाने के इम्कानात बढ़ जाएंगे, और सूबाई हुकूमतें इनको साथ मिल जाया करेंगी, जो इनके दिमागों में फार्मूला चल रहा है। जब तक कि अवाम नहीं जागती तब तक तो ये चीज़ें होती रहेंगी।